ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। A servant serves. एक सेवक सेवा करता है. Due to the heavy judgment of ISKCON of the 1970s on devotees living outside the temple, and due to also to my own shortcomings, I found it difficult to associate with the devotees and to do temple service in Australia. एक समय ऐसा आया था मेरे जीवन में 1970 के दशक में भक्तों की मानसिकता ऐसी थी कि मंदिर के बाहर जो रहता है वो माया में है और वो सीरियस व्यक्ति नहीं है. और मेरे अंदर भी ऐसे कुछ शॉर्ट कमिंग्स कमियां थी जिसके कारण मुझे भक्तों के साथ संग करना कठिन लगने लगा या ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों में सेवा करना भी कठिन लगने लगा. Yet serving Prabhupada remained the only meaningful desire in my life. फिर भी प्रभुपाद जी की सेवा करने की इच्छा जीवन को उद्देश्य प्रदान करती रही. My first plan was to offer Prabhupada $1,000. मैंने प्लान किया कि प्रभुपाद जी को मैं $1,000 डोनेशन दूंगा. For weeks and weeks I tried to accumulate money for my offering. बहुत हफ्तों तक मैंने भरसक प्रयास किया बिजनेस चलाते समय कि मुझे $1,000 मिले जो मैं प्रभुपाद को डोनेशन में दे सकूं. बट मनी सीम टू वैनिश एज फास्ट एज आई मेड इट. जैसे ही मैं पैसे बनाता था सारे पैसे खत्म हो जाते थे दिनचर्या चलाते समय मेरी. From the inception of my handbag business, I considered Prabhupada its owner and myself its manager. जब से मैंने वो हैंडबैग का बिजनेस चालू किया था मैंने प्रभुपाद जी को उस बिजनेस का ओनर यानी मालिक समझा था और अपने आप को उसका मैनेजर प्रभुपाद के अंडर में काम कर रहा हूं ऐसे. So instead of saving to send Prabhupada $1,000 in one lump sum, I began to send him checks each week. तो मैंने सोचा कि $1,000 एक साथ देने से अच्छा क्या होगा, हर हफ्ते में एक एक चेक भेज दूंगा प्रभुपाद को. My first offering was only $25. पहला चेक कितने का था? $25 का. And that gradually grew to 50, 100 and finally $250 a week. धीरे धीरे 50, 100 और फिर $250 हर वीक, मतलब हर महीने $1,000. $1,000 मतलब अभी के लैंग्वेज में 80,000 रुपए, 85,000 rupees approximately per month he was giving Prabhupada. Later when Prabhupada toured Australia during his final visit in 1976, I was able to fulfill my desire to give him a $1,000 check. एक ऐसा समय आया प्रभुपाद जी का आखिरी ट्रिप था वो ऑस्ट्रेलिया में 1976 में. उस समय मैं प्रभुपाद जी को $1,000 दे पाया. Regardless of the size of my donation, each week's focus on my trip to the post office and my purchase of a money order in the name of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. तो कितना डोनेशन मैं दे रहा हूं उसके ऊपर मेरा फोकस नहीं था. मेरा फोकस था कि हर हफ्ते मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस, वहां मनी ऑर्डर निकालनी है किसके नाम पर, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम पर, और हर हफ्ते ये पैसे भेजने मेरे को उन्हें. आई वुड ऑल्सो राइट हिम अ नोट एक्सप्रेसिंग माई अफेक्शन, और मैं उनको एक खत भी लिखता था मेरा प्रेम व्यक्त करते हुए, एंड अ प्रेयर आस्किंग हिम टू एक्सेप्ट माई इनसिग्निफिकेंट ऑफरिंग, एंड प्रार्थना करता था कि मेरा जो तुच्छ भेंट है, दक्षिणा है, वो कृपया प्रभुपाद स्वीकार करे. ऐसा मैं एक छोटा सा लेटर लिखता था, वो मनी ऑर्डर के साथ भेजता था. Purport. Devotees doing business tend to make the financial success of their business a prerequisite to giving donations. जब कोई भक्त बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट आएगा ना तब मैं डोनेशन दूंगा, ऐसा वो मन में प्रायोरिटाइज करते हैं. प्रीरिक्विजिट मतलब एक कंडीशन बना लेते हैं कि अगर पैसे इतने बनेंगे तो फिर मैं इतना डोनेशन दूंगा. आई फाइंड दिस मेंटालिटी काउंटर प्रोडक्टिव इन माई ओन सर्कमस्टेंसेस. मेरी परिस्थिति के अनुसार मुझे ये मानसिकता विपरीत लगी, क्योंकि ये डोनेशन तो कभी देगा ही नहीं फिर व्यक्ति को, क्योंकि कब प्रॉफिट बनेगा और कब देगा वो डोनेशन. एंड इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ मेनी डिवोटीज विथ हुम आई हैव स्पोकन, मैंने बहुत सारे ऐसे भक्तों से भी बात की है जो मेरे जैसी परिस्थिति में थे. सोचते तो बहुत थे कि बिजनेस में बहुत पैसा बनाऊंगा, फिर वो पैसा मैं गुरु को दे दूंगा, लेकिन दे पाने की बात नहीं हो सकती थी, क्योंकि बिजनेस चलाते समय बहुत बार ऊंच नीच होती रहती है और स्टेडी प्रॉफिट मिलना मुश्किल रहता है. I learned that a donation
regardless of its size, must be offered for Krishna's service each week. मैंने ये सीखा कि दक्षिणा या दान कितनी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, हर हफ्ते कृष्ण को देना अच्छा रहता है. द साइज ऑफ द डोनेशन में वेरी, वो डोनेशन कितना दे रहे हो आप उसका कम ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस में कितना यश मिला उसके अनुसार. बट सर्विंग कृष्णा हैज टॉप प्रायोरिटी. लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए देना है, ये आपका प्रायोरिटी बना रहेगा. अलॉन्ग साइड पेइंग फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. आप अपना अन्न, वस्त्र, निवारा, उसके लिए जो भी खर्च कर रहे हो, उसके साथ आप किसके लिए दे रहे हो हर हफ्ते? कृष्ण की सेवा के लिए. तो जैसे आप अन्न खा रहे हो रोज, या कपड़े पहन रहे हो, ऐसा ही आप हर हफ्ते डोनेशन दे रहे हो भगवान को. विथ एवरी वीकली चेक आई कुड थिंक दैट एटलीस्ट सम कॉन्क्रीट सर्विस वॉज कंप्लीटेड. हर हफ्ते जब मैं पैसे देता था प्रभुपाद जी को, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कोई तगड़ा सेवा किया हुआ है इस हफ्ते में. एज अपोज टू होपिंग द बिजनेस वुड वन डे बी सक्सेसफुल, सो आई कुड वन डे सर्व. ना कि मैं ऐसी आशा रखूं कि मैं एक दिन बहुत यशस्वी होऊंगा बिजनेस में और एक दिन बहुत बड़ा डोनेशन दूंगा. By regularly offering donations to Prabhupada and by thinking of the business as his, I was forced to work hard. हर हफ्ते प्रभुपाद जी को डोनेशन देने के कारण और प्रभुपाद जी को ही मेरे बिजनेस का मालिक समझने के कारण मैं अपने आप पर दबाव डाल रहा था कठोर मेहनत परिश्रम करने के लिए. डिपेंड ऑन कृष्णा, कृष्ण पर आश्रित रहने के लिए. कंसिडर माई बिजनेस एज डिवोशनल सर्विस, और अपने बिजनेस को एक भक्तिमय सेवा के रूप में देखने के लिए. प्रभुपाद अप्रिशिएटेड माई मूड. प्रभुपाद जी ने मेरे इस भावना की सराहना की, स्पेशली द रेगुलरिटी ऑफ माई ऑफरिंग्स. और खास करके जो मैं नियमित रूप से दक्षिणा दे रहा था, उसको उन्हें बहुत अप्रिसिएशन था. एनी रिफ्लेक्शंस? एक दिन में शुद्ध भक्त बनूंगा. आज की साधना पूरी कर लेते हैं. रोज का रोज. और कोई? करेक्ट. सो हम करेंटली 3rd चैप्टर भगवद गीता देख रहे हैं. 3rd सेक्शन, एग्जाम्पलरी. भक्तों को क्या होना चाहिए? दूसरों के सामने सही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए. तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको. यस. हर हफ्ते हमें डोनेशन देना चाहिए. जो भी रेगुलरली हम कमा रहे हैं, पहले तो हमें बिजनेस करना चाहिए, जॉब नहीं. एज फार एज पॉसिबल क्या करना चाहिए? और जो भी हम कमा रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते थे 10%, 10% उसका हमें भगवान की सेवा में देना चाहिए. सो दैट इज डायरेक्ट. ऑफ कोर्स बाकी पैसा ऐसा नहीं कि इंद्र तृतीय में खर्चा करेंगे हम लोग. वो पैसे से भी भगवान की सेवा को बढ़ाने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए आयोजन बढ़ाते रहना चाहिए. करेक्ट. प्रभुपाद जी का एक जगह इंस्ट्रक्शन है कि पेरेंट्स हु आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू गुरुकुल should give at least 15% of their earning to the Gurukul. Just to Gurukul should run. और कोई? Best way to convert householder life, may not be possible to remember Krishna all the time, do all the activities, just to donate money. Because a householder is always involved in earning money. Correct. If that money is given to Krishna, the work becomes spiritual. Very nice. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि गृहस्थों के लिए अपने कार्य को भौतिक से आध्यात्मिक में परिवर्तित करना आसान हो जाता है जब वो रेगुलर मंदिर को डोनेशन देते हैं या कृष्ण भावना भावित कार्यों के लिए डोनेशन देते हैं. फिर वो देख सकते हैं कि मेरा जो मैं पैसे बना रहा हूं वो सीधा कृष्ण के लिए सेवा के रूप में जा रहा है. और कोई? So there is a concept called tithing. Tithing मतलब 1/10 of your earning you should give it to
God's mission. And that's like you actually part away with that thing. कि तुम कुछ सॉलिड देते हो. तो ऐसा करने से बचा हुआ 90% जो है तुम्हारे पास वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, वो पैसा भी. जैसे हम इतना सारा हंडे में बनाते हैं और थोड़ा सा राइस निकाल के डाके डायरेक्टली कृष्ण को ऑफर करते हैं, तो बाकी सारा क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज टाइथिंग, मिनिमम 10%. तो रूपा जी कहते हैं रूपा गोस्वामी का आदेश है कि 50% ऑफ योर मनी यू शुड स्पेंड फॉर कृष्णास पर्पस. तुम जितना अर्निंग करते हो, एंड ऑफ द मनी अर्न 10% शुड बी डायरेक्टली गिवन इन कैश फॉर्म और वॉट एवर, डायरेक्ट फॉर्म टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. तो हमारे गुरुकुल ने अभी तक तो कितना प्रॉफिट नहीं बनाया, लेकिन मैं हर साल जब भी जाता हूँ वृंदावन या जगन्नाथपुरी या कोई भी बड़े यात्रा में, I make sure that 10% of whatever I'm making is given as prasadam or as whatever. वो धाम में कोई ना कोई ऐसे सेवा के रूप में फुल स्केल दे देता हूँ. तो ऐसा करने से पैसे बनाते समय कभी कभी जो ऊंच नीच होती है, खास करके कुछ पाप क्रिया होती है या कोई अपराध होता है किसी के प्रति, that gets settled. Actually, that we should decide in consultation with superiors. कि क्या हम डायरेक्टली किसी भक्त की मदद कर सकते हैं, कि वो जो मदद दी जा रही है वो मंदिर के थ्रू जा सकती है, या किसी सीनियर भक्त के साक्षी से वो जा सकती है. उसका फायदा यह है कि कभी कभी भक्तों के बीच में जब आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, कर्जा लेते हैं या कर्जा देते हैं, तो अगर वो बाद में कभी कुछ अनबन हो जाती है, उसमें उस पैसे का ठीक से विनिमय नहीं होता, गलत पर्पस के लिए वो यूज किया जाता है, या कभी वो पैसा वापस नहीं आता कर्जा दिया हुआ, या कभी जो प्रॉमिस दिया था वो फॉलो नहीं होता, इतने दिन में वापस करेंगे, तो फिर वो भक्तों के बीच में बड़े झगड़े होते हैं. और इतने बड़े झगड़े हो सकते हैं कभी कभी कि वो एक दूसरे के प्रति इतने अपराध करते हैं, फिर वो इस्कॉन को भी कोसने लगते हैं धीरे धीरे जाके, क्यों आया मैं इधर परेशान होने के लिए. और ऐसे करते करते वो भक्ति का फोकस चला जाता है, और वो अपराध या वो जो डिस्टर्ब माइंड है वो आपको साधना ठीक से करने नहीं देता. हाल ही में एक उदाहरण हुआ था कि दो भक्तों ने मायापुर में लैंड लेने का सोचा और वहां कंस्ट्रक्शन करके जो प्रॉफिट बनेगा उसको शेयर करने का सोचा. पहले तो ये करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि धाम में लैंड हम प्रॉफिट बनाने के लिए खरीदते नहीं है. उन्होंने किसी गुरु से या वरिष्ठ से पूछा नहीं, अपना अपना चालू किया बिजनेस. फिर जब इन्वेस्टमेंट हो गया तो एक भक्त था जो रियल एस्टेट में एक्सपर्ट था, दूसरा था वो सिर्फ इन्वेस्टर था. और रियल एस्टेट वाले ने कुछ कंडीशंस लगाए थे कि इतना इतना कंस्ट्रक्शन होने के बाद इतना इतना पैसा रिटर्न में आएगा. वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ ही नहीं हुआ, उतना उसको डिमांड नहीं आया जो भी हुआ. तो ये इन्वेस्टर का पैसा डूब गया, क्योंकि वो उसको दे नहीं पाता जब तक वो पैसे बनाता नहीं, और उसने टर्म्स कंडीशंस में डाला था वो. तो ये वक्त संकट में आ गया, क्योंकि उसने बहुत सारा अपना आमदनी डाला था उसमें. उसको ऐसा लगा कि मेरा पैसा भी डूबने ही वाला है पूरा. कि दोनों के बीच में इतने झगड़े हुए, इतने कोर्ट केसेस हुए, इतना प्रॉब्लम हुआ, और दोनों का कॉमन काउंसलर या मीडिएटर के रूप में वो मेरे को देखते थे, वो मेरे को इन्वॉल्व कर रहे हो, बोलो प्रभु प्लीज हेल्प करो. तो बहुत सावधानी से ये सब काम करनी चाहिए. अगर कोई भक्त आपसे कर्जा मांगता है तो आपको बोलना चाहिए कि आई एम नॉट अ बैंक. आप बैंक के पास जाकर मांगिए. अगर उनके लिए आपको डायरेक्टली देना है, मतलब उनके यात्रा को स्पॉन्सर करना है या उनके लिए प्रसाद के लिए अरेंजमेंट करना है, डायरेक्टली वो जो कमोडिटी है या जो सर्विस है वो डायरेक्टली अरेंज कर दो आप, ना कि पैसे का लेन देन. जैसे आप उसकी यात्रा की दक्षिणा भर दो धाम जाने के लिए, तो दैट इज बेटर. तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ मेकिंग लॉट ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस बिटवीन डिवोटीज पर्सनली, क्योंकि मैंने बहुत उदाहरण देखे इसके मेरे लाइफ में. तो बेस्ट है कि आप किसी अच्छे मीडिएटर को, वरिष्ठ भक्तों को साक्षी रखते हुए जो ट्रांजैक्शन करना है, उससे भी बढ़िया है कि वो मंदिर के थ्रू या कोई चीफ एक सेंट्रल एजेंसी के थ्रू दे दो. जैसे राधानाथ महाराज ने यमुना किनारा करके प्रोजेक्ट चालू किया, तो कुछ भक्त हैं जो कर्जे पे देना चाहते हैं पैसे, और कुछ भक्त हैं जिनको कर्जा चाहिए अपने बिजनेस चलाने के लिए वगैरह. तो उसका सिस्टम ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, उसके टर्म्स कंडीशंस क्लियर किए, लीगल जो भी उसका प्रोसेस है वो
साफ रखा एकदम, और इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया ताकि इनका भी भला हो और उनका भी भला हो, तो दैट गोज बेटर। नहीं तो हम अपने से करने जाएंगे, हमें एक तो अनुभव नहीं होता, लीगैलिटीज फाइनेंशियल्स का थोड़ा ज्ञान कम होता है, और कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर हम भक्तों को कोसने लगेंगे, भक्तों के प्रति अपराध करने लगेंगे, फिर हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। तो वी शुड बी केयरफुल। और कोई? मेरा तो मानना है किसी को पैसा मत दो, क्योंकि उसका ज़्यादा बड़ा मिसयूज हो रहा है। जो आदमी खुद का पैसा नहीं संभाल सकता है, उनको आप कितनी भी मदद करो, वो अपना पैसा डुबाएगा और या तो गलत यूज करेगा। परसों का स्वप्निल सर का एग्जाम्पल आप सुनिए तो तब हंसे। ही टोल्ड मी हिमसेल्फ, तो उदाहरण। जस्ट 350 रुपये की बात है, मगर वो बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। करेक्ट। तो बेस्ट है कि जिनको पैसे संभालने नहीं आते, निवेश करना नहीं आता, और दूसरों के प्रति गलत प्रकार की दया दिखाने के कारण डूब जाता है पैसा, उनको अपना खुद का पैसा कभी खुद हैंडल नहीं करना चाहिए। वो उसको कोई एक ऐसे वरिष्ठ का आश्रय लेना चाहिए जो ये सब चीजें जानते हैं। जैसे जो शिवानंद सेन थे, ही वॉज वेरी गुड एट मेकिंग मनी, प्रिजर्विंग मनी एंड इन्वेस्टिंग मनी, बिजनेसमैन थे वो। और चैतन्य महाप्रभु ने जो Who is the incarnation of प्रहलाद महाराज इन चैतन्य लीला? वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त जो थे वो इतने दयालु थे कि अपना पैसा जो बनता था उसका कोई सही निवेश नहीं करते थे, भक्तों के ऊपर पूरा उड़ा देते थे। जिसने जो मांगा, जिसके लिए मांगा, वो सब कर देते थे। उनका घर में खाने के लिए है कि नहीं, उनके पति पत्नी बच्चे उनका क्या हो रहा है, उसका भी वो ज्यादा ख्याल नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अरेंज किया कि वासुदेव दत्त के फाइनेंसेस को कौन हैंडल करेगा? शिवानंद सेन हैंडल करेंगे। उन्होंने बोला इंस्ट्रक्शन के रूप में, हाँ, ताकि उनका व्यक्तिगत जो जीवन है वो सुख से चले, उनके परिवारजन जो है वो दुख में ना रहे। तो ऐसे कभी कभी जरूरी होता है। वी शुड नॉट बी फूलिश, क्योंकि पैसा बनाना आसान बात नहीं है, उड़ाना, खर्चा करना तो किसी को भी आता है। एक एक पैसा बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो एज अ डिवोटी वी शुड बी केयरफुल। और हमको क्या है, हमारा टारगेट है कि 50 की उम्र में हमको रिटायर होना है। वी वांट टू बी वानप्रस्थ, वी वांट टू गिव फ्री सर्विस टू इस्कॉन विदाउट टेकिंग एनी मनी। और हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है वो पीसफुली चलना चाहिए, 50 से लेके 80, 90 जो भी हमारा उम्र है उतने साल। तो वी हैव टू सेव, इन्वेस्ट, अर्न, अरेंज एवरीथिंग प्रॉपरली। गड़बड़ नहीं करना है इसमें, ठीक है? सब बच्चे देख रहे हो क्या चल रहा है इनका। मनी ब्रह्मचर्य के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है ये बट यू शुड नो दिस, तुमको भी ये पता होना चाहिए। उम्र के 50 तक ऐसे पैसे बनाओ और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करो कि उम्र के 50 के बाद तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारा इमरजेंसी फंड, हेल्थ केयर फंड, रेगुलर एक्सपेंस फंड, तुम्हारा घर वालों के लिए लगने वाले खर्चे, सब कुछ सेट करके रखा है तुमने। और तुम 24/7 सेवा दे सकते हो, क्योंकि 50 साल दे दिया ना तुमने माया को, जो भी करना था। 50 साल और कृष्ण को देना है, लाइफ का आधा टाइम कम से कम। सो दैट इज हाउ वी शुड ऑर्गेनाइज अवर लाइफ, ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।